गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसके अंदर टॉपिक है पार्ट 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हम टॉपिक कर चुके हैं कि कैसे एक नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर एडमिट होता है वो क्या क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। और आज हम जो सेकंड टॉपिक करेंगे उसके अंदर क्या देखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की रेशो जब एक नया पार्टनर आता है तो उसके आने से पुराने पार्टनर्स की रेशो कैसे चेंज होती है, क्योंकि अगर एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो उससे पुराने पार्टनर्स को या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो हमने इसके अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो की नए पार्टनर के आने के बाद किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ और न्यू रेशो उनकी क्या बन चुकी है। तो इसके 5 से 6 टॉपिक्स लगा लो या इसके पार्ट्स लगा लो जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है कि केस 1 A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:1. They admitted, उन्होंने एडमिट किया C को with 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हमें बोलेगा कि भाई फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर जल्दी से रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, क्या ओल्ड रेशो कितनी है। ओल्ड रेशो थी हमारे पास ए और पार्टनर बी की 3:1 और जो न्यू पार्टनर एडमिट किया हमने वो कितने पे किया है सी को विद 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि एक जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हुआ उसको हम उस बिजनेस के प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा देंगे। तो मतलब अगर मान लो टोटल शेयर जो है वो 1 है तो 1 में से 1/5 शेयर तो हम ओल्ड पार्टनर को दे रहे हैं, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, वो बच गया 4/5 शेयर। तो ये जो शेयर है ये हम किसका शेयर हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये आपस में इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/4 इंटू 4/5 12/20। बी की जो शेयर आ गई वो आ गई 1/4 इंटू 4/5 एंड जो सी का जो शेयर था वो तो 1/5 के लिए आया था। तो हम इसके बेस को इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से, तो ये आ गया 4/20। तो हमारे पास न्यू रेशो आ गई है 12:4:4 या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3:1:1। ये हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। ओल्ड रेशो दे दी है, न्यू रेशो आ गई है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कैसे होती है। Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio। old ratio minus new ratio यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की रेशो क्या आती है और न्यू रेशो से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी रेशो आ जाएगी, सैक्रिफाइस। तो जो पार्टनर नेगेटिव में आएगा वो क्या करेगा, गेन, एंड जो पार्टनर पॉजिटिव में आएगा वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। और इस रेशो को निकालने के लिए बड़ा इजी मेथड मैंने क्या बताया था कि अगर ओल्ड रेशो दी रखी है हमें 3:1 या एनी काइंड ऑफ रेशो दे रखी है और जो न्यू पार्टनर एडमिट किया है वो सिंपली 1/4 1/5 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है, तो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी वो कौन सी होगी, ओल्ड रेशो ही। कौन सी रेशो होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये था केस 1। अब इसी के अंदर वो दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वो हमें इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:1। They admit C, उन्होंने C को एडमिट किया 1/5 शेयर से, which he acquires, यानी कि जो C है वो अपने शेयर को एक्वायर करेगा A और B से इक्वली।
वो इक्वली भी बोल सकते हैं, कोई रेशो भी दे सकते हैं कि 2:1 में लेगा, 3:1 में लेगा, कैसे ना ले कैसे लेगा। बट हमें क्या बोला कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। दे एडमिट सी 1/5 शेयर विच ही एक्वायर, जो सी जो है वो एक्वायर करेगा ए और बी से इक्वली एक्वायर करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? रेशो थी हमारे पास, ओल्ड रेशो थी हमारे पास, यह है केस 2। ओल्ड रेशो थी हमारे पास 3:1, और जब एक सी था वो कितने शेयर के लिए आया था? 1/5 शेयर के लिए आया था, जो इस पार्टनर ने एक्वायर किया था इक्वली मतलब 1:1 के अंदर एक्वायर किया था, आधा ए से आधा बी से। तो मतलब ए से कितना शेयर लिया होगा? 1/5/1/2, यानी 1/10 शेयर किससे लिया होगा? ए से। और बी से कितना शेयर लिया होगा? 1/10 शेयर ही लिया होगा इसने बी से। तो भाई न्यू रेशो कितनी हो गई? न्यू रेशो हो गई, ए का शेयर कितना था? 3/4, उसमें से उसने 1/10 शेयर किसको दे दिया था? सी को दे दिया था। तो जो शेयर रेशो बचेगी वो क्या होगी? न्यू रेशो। बी की कितनी होगी? 1/4, उसने भी 1/10 अपना हिस्सा दे दिया था ए को, सी को। एंड सी कितने के लिए एडमिट किया था? 1/5 के लिए एडमिट किया था। तो इसकी रेशो आ गई 8/40। तो हमारे पास रेशो आ गई 26:6:8। ये आ गई हमारे पास न्यू रेशो। और इससे हम ओल्ड रेशो आ गई, न्यू रेशो आ गई, तो इससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर, ये था हमारा केस 2। अब इसी के अंदर एक केस 3 भी आ सकता है हमारे पास। उसके अंदर वो ये बोल सकते हैं कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये तीनों पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1:1। तो 3 पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट शेयर रेशो को 3:1:1 के अंदर शेयर करते थे, और उन्होंने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए डी को एडमिट किया, और साथ में उन्होंने एक सिंपल सी एक और बात बोल दी कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो जो सी पार्टनर है वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब जो उसका ओरिजिनल हिस्सा है वो रखेगा, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो किसी को अपना हिस्से में से कुछ भी नहीं देगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि भाई डी का शेयर कितना था? 1/6, एंड सी का शेयर कितना है? 1/5, यानी कि टोटल शेयर जो हमने एज इट इज रखना है वो कितना हो गया? 1/5 + 1/6। तो ये शेयर आ गया हमारे पास 1130। ये शेयर तो एज इट इज इतना ही रहेगा। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बच गया? रिमेनिंग शेयर अगर 1130 शेयर तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा, तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बच गया? तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास बच गया 11/30 = 19/30। तो ये जो था ये शेयर हमारे पास बच गया, जो हम किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये जो शेयर है ये हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए और बी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सी ने तो अपना शेयर चेंज ही नहीं किया है। तो इसको हम, ए का शेयर कितना आएगा? 19/30 × 3/5। बी का शेयर कितना आएगा? 3/4। बी का शेयर कितना आएगा? 19/30 × 1/4। तो जो इस शेयर को है हम इन दोनों पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 19 × 350, 7/120, 19/120। सी का शेयर कितना था? 1/5। तो 120 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 × 24/120, एंड 1/6 शेयर था डी का, तो 1/6 × 20/120। तो ये आ गया हमारे पास 20/120। तो टोटल शेयर हमारे पास रेशो आ गया न्यू 57, रेशो 19, रेशो 24/20। तो
तो ये आ गई हमारे पास रेशो, न्यू रेशो आ गई, और सैक्रिफाइसिंग रेशो हम इजीली इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 केस हो गए हैं हमारे पास। तो चौथा केस जो है हमारे पास, वो कौन सा केस आता है हमारे पास, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They surrender 1/5 of his share in favor of C, and they surrender नहीं, A surrender 1/5 of his share in favor of C, and B surrender 1/6 share in favor of C. तो फाइंड शेयर ऑफ C एंड न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कि ए और बी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 के अंदर। ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने अपने शेयर का 1/5 दिया है। तो कितना ए ने सरेंडर किया होगा, 3/5 का 1/5, यानी कि ए ने सरेंडर किया है 3/25। और बी ने कितना सरेंडर किया होगा, बी ने सरेंडर किया है 2/5 इंटू 1/6। तो इसने सरेंडर किया 2/30। तो हमारे पास इनका सेक्रीफाइस आ गया है कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। तो अगर न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है हमने, तो वो न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ए की न्यू रेशो कैसे निकलेगी, 3/5 माइनस 3/25, 60 अपॉन में 125। बी की न्यू रेशो कितनी आ गई, 2/5 माइनस 2/30, तो ये 60 माइनस 10 अपॉन में, एंड सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 3/25 प्लस 2/30, इन दोनों का टोटल मिलेगा सी को। तो सी का शेयर कितना आ गया, सी का शेयर आ गया हमारे पास 90 प्लस 50 ऑन में 750। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे यार, इनके बेसिस को इक्वल कर लेंगे। इन तीनों के बेसिस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास एक न्यू रेशो फाइंड आउट हो जाएगी कि न्यू रेशो इनकी कितनी होगी है। जैसे इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 आ गया, ये 250 अपॉन 750 आ गया, और इसको भी 750 से बनाने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 6 से, तो 360 इंटू 750। तो हमारे पास रेशो आ गई 360 250 अपॉन 140। ये आ गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 36 25 एंड 14। ये आ गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसी के अंदर एक और केस आता है हमारे पास, जो लास्ट केस है वो केस है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 and C would get 3/10 from A and 5/10 from B to find out न्यू रेशो। तो इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात कर दी कि C ने 3/10 3/10 हिस्सा ए से लिया और 5/10 हिस्सा बी से लिया। तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि ए ने कितना हिस्सा दिया है सी को, 3/5 माइनस 3/10, और बी ने कितना हिस्सा दिया है 2/5 माइनस 5/10। तो हमारे पास इन्होंने कितना आ गया इनका, ये आ गया हमारे पास 15/50, और न्यू रेशियो आ गई हमारे पास 10।
सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 3/10 प्लस 5/10, सी को टोटल मिला 8/10। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक चीज देखी कि जो बी का शेयर है वो आ गया नेगेटिव के अंदर, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बी को क्या हो गया, बी को हो गया गेन, बी को सी के आने से क्या हो गया, फायदा हो गया, गेन हो गया बी को। तो ये था हमारे पास पांचवा केस। तो ये थे हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे केस जो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन का, एंड उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वो है हिडन गुडविल का। ये टॉपिक्स करेंगे एंड उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे।